अजीम कानूनदान, सियासी मुदब्बिर, अजीम रहनुमा, कायदे आज़म, बरे-सग़ीर के मुसलमानों की उम्मीदों का मरकज़, मुसलसल अनथक और मेहनत से अंग्रेज़ साम्राज्य को पसपाई पर मजबूर किया, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन हासिल किया। बानी पाकिस्तान ने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का पैगाम दिया। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 146वां यौम पैदाइश मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। कायदे आज़म की सालगिरह के मौके पर मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के दस्ते ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर अजीज ने मज़ार कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। क़याम पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को शर्फ़े क़बूलियत अता फरमा। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा, मुल्क के खिलाफ तमाम साजिशों के खात्मे के लिए मुत्तहिद रहेंगे कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो हमारी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मुल्क इस वक्त माशी बहरान से गुजर रहा है, जिससे मिलकर निपटा जा सकता है। इस वक्त माशी बहरान के अलावा एक और जो नई टेररिज्म की वेव आई है, इस ताज़ा जो टेररिज्म की एक वेव है जिसकी आपको रीजंस पता है, जो हमारे हमसाया मुल्क हैं दोनों तरफ, उनके जो अज़ाइम है पाकिस्तान के लिए, तो इसलिए भी ख़ास तौर पे ज़रूरत है कि हम सब मुत्तहिद होके और इस टेररिज्म के वाक़यात का मुकाबला कर। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने कायदे आज़म के ख़ानदान से मुलाकात करके उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर सूबाई वुज़रा शर्जील इनाम मेमन और मुकेश चावला भी मौजूद थे। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि कायदे आज़म ने कहा था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कोई कौम इस शहरग को दुश्मन के कब्जे में रखने की इजाज़त नहीं दे सकती। कायदे आज़म की यौम पैदाइश पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कायदे आज़म के फरमुदात पर अमल पैरा होकर मुल्क को मुस्तहकम करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायदे आज़म ने कुव्वत इरादी, सोच और जद्दोजहद के ज़रिए तारीख का धारा बदल दिया। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त का उनका नज़्मुल ऐन कौम के लिए मशले राह है। हम बहैसियत कौम कायद के नज़रियात पर अमल करने में नाकाम रहे हैं। इत्तेहाद के फुक़दान से बढ़कर कोई चीज़ कौम को कमज़ोर नहीं कर सकती। कायदे आज़म के यौम पैदाइश के मौके पर ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी में परचम कुशाई की तकरीब हुई। सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। और अब बात करते हैं सर्दी की। कराची में दिसंबर की सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई।
दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। गुज़िश्ता रात कराची का दर्जा हरारत 9.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। शहर में ठंडी हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित, बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाके बर्फ से ढके हुए हैं। कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज़्यादा सर्दी स्कर्दू में रिकॉर्ड की गई, जहाँ पारा -12 डिग्री तक गिर गया। काला, मस्तूर में -8, कल्लात, रूपस और हुंजा में -7, गिलगित में -6, कोयटा और ज़ियारत में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कुछ कराची की बात कर लेते हैं। कराची में भी कोयटा की हवाएं चल पड़ी हैं। सर्दी में इजाफे से एक तरफ शहरी खुश हैं, मगर दूसरी जानिब ऐसे भी अफराद हैं जो फुटपाथ पर या सड़क किनारे रात गुजारते हैं। इन अफराद को किन किस्म की मुश्किलात का सामना है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे ज़ीशान मुगल। कराची में जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है, ऐसे भी शहरी हैं जो अपनी पूरी रात सड़क किनारे गुजारते हैं इस सर्दी में, क्योंकि शहर में जो सर्दी का आलम है वो मज़ीद बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल अस्पताल की बैक साइड पर, जो बिल्कुल सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के सामने वाले रोड है। यहाँ पर सड़क किनारे शहरी अपनी पूरी रात गुजारते हैं, यहाँ पर सोते हैं। इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इनसे जब हमारी बात हुई है, इनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पर शेल्टर होम या ऐसी कोई पनाह गाह बनाई जाए यहाँ पर, ताकि ये वहाँ पर जाके अपनी रात आसानी तौर पर ये वहाँ पर जाके सो सकें और वहाँ पर जाके पनाह ले सकें। इसके अलावा महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में कराची शहर में मज़ीद सर्दी बढ़ने का इम्कान है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। शदीद सर्दी से सैलाब मुतासरीन भी परेशान है। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह के सैलाब मुतासरीन इंतजामिया की जानिब से इमदाद ना मिलने पर नाला हैं। उन्होंने शिकवा किया है कि बच्चे ठंड से मर रहे हैं, लेकिन इंतजामिया कुछ नहीं कर रही। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। दादू की तहसील खैरपुर नातन शाह में सैलाब के बाद मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। सैलाब ज़दगान इमदाद न मिलने पर इंतजामिया की कारकर्दगी से शदीद मायूस नजर आते हैं। गरीब के बच्चे सर्दी में उसी का बहुत बुरा हाल हुआ है। काश नहीं होगी, गुजारा 10 लाख का नुकसान हुआ है हमारा। 50 में नुकसान, कुछ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ क्या मिलते हैं 50 में? कुछ भी नहीं मिलता है। क्या मिलता है 50 में? 3 लाख में तो घर भी नहीं बनेगा। सैलाब मुतासरीन ने शिकवा किया कि डिप्टी कमिश्नर दादू NGOs को खैरपुर नातन शाह में काम करने की इजाज़त नहीं दे रहे। कुछ भी नहीं मिला है। हमारा तो पानी बहुत है, हमारा तो अभी तक भी नहीं उतरा है। हमारे यहाँ सारियों का फसल भी था, चावलों के भी, अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। हम उसको क्या करें? दम से पानी आया था ना, उस सैलाब से कैसे है। चंद रोज कबल भी वज़ीर आला सिंध के दौरे के मौके पर मुतासरीन ने एहतजाज किया था। मुतासरीन ने मुतालबा किया है कि हुकूमत बातें और दावे करने के बजाय अमली काम करे ताकि हम सुख का सांस ले सकें। सर्दी की शिद्दत में इजाफे से गैस की तलब भी बढ़ गई है। गैस डिमांड ज़्यादा, जबकि सप्लाई कम होने के बायस लोड मैनेजमेंट पर अमल दरामद मुश्किल हो गया। कई इलाकों में गैस लोड शेडिंग मजबूरी बन गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे ज़हीर अली से। जी ज़हीर अली, अपडेट कीजिए। देखिए, हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की गई थी कि जो LNG का स्पॉट कार्गो है कहीं से सिंगापुर से या किसी मुल्क से मिल जाए, लेकिन वो जब दस्तयाब था उस वक्त पोर्ट पर जगह नहीं थी। और इस वक्त पोजीशन ये है कि 1200 MMCFD से ज्यादा शॉर्टफॉल है गैस का। और सोई नादरन है, उसकी जो डिमांड है उसमें 800 MMCFD का इजाफा हुआ है, जबकि सोई सदरन जो है वहाँ 350 MMCFD इजाफा हुआ। और इस वक्त मुल्क में मजबूरी तौर पर जो LNG मिला के गैस की दस्तयाबी वो 2400 MMCFD है, जबकि जो इस वक्त डिमांड है वो 3600 MMCFD से ज्यादा है। मजबूरी तौर पर 1250 MMCFD से ज्यादा का शॉर्टफॉल है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कोयटा में रातों को दर्जा हरारत नुक्ता अंजमात से नीचे गिरने पर आग जलाने वाली लकड़ियों की मांग में इजाफा हो गया है। शहरी गैस प्रेशर में कमी के बायस महंगे दामों लकड़ियां खरीदने पर मजबूर है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नूरुल आरफीन से। जी नूर, सर्द मौसम में शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? आज ही कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में हैं। यकबस्ता हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजमात से नीचे गिरा हुआ है। महकमे मौसमियात का कहना है कि कोयटा और ज़ियारत में आज कम से कम दर्जा हरारत -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कलात में आज दर्जा हरारत -7 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। एक तरफ जो है शदीद सर्दी है और दूसरी तरफ गैस बुरान ने सर उठा लिया है, क्योंकि सर्दी बढ़ते ही कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम है, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान है और वो
जो मुतबादिल ज़राए हैं तवानाई के वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम एक टाल पे मौजूद हैं जहाँ पर लकड़ियों की कीमत में भी कई गुना इजाफा है। तकरीबन गुज़श्ता साल की निस्बत 500 से 600 रुपये मन लकड़ी में इजाफा हुआ है। 1300 रुपये यहाँ पे मन फ़रोख्त किया जा रहा है। लकड़ी जो गुज़श्ता साल 700 रुपये मन थी। अब यहाँ पे हमने जो टाल मालकान से बात की, उनका कहना है कि ट्रक के किराए और दीगर जो महंगाई के अखराजात की वजह से कीमतें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से वो महंगे दामों बेचने पे मजबूर हैं। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। सर्दी की लहर में इजाफे के साथ ही लाहौर के कई इलाकों में गैस प्रेशर में कमी, घरेलू सार्फिन को परेशानी का सामना है। होटल और तंदूर मालकान भी गैस प्रेशर में कमी से परेशान हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे अनस जफर से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे ही लाहौर में जैसे जैसे सर्दी की शिदत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे वैसे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस का जो प्रेशर है उसमें कमी आती जा रही है, जिससे काफ़ी सार्फिन परेशान है। सार्फिन के अलावा जो होटल के मालकान हैं वो भी परेशान है, रेस्टोरेंट्स के मालकान वो भी परेशान है, तंदूर वाले भी परेशान है। इस वक्त मैं लाहौर का जो मेन हेड क्वार्टर है सुई नादरन गैस का, वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर काफ़ी सारे सार्फिन आए लेकर भी आए हुए हैं। लाहौर के जिन इलाकों में गैस के प्रेशर में कमी है उनमें समनाबाद, चुबुर्जी, अनारकली और निस्बत रोड के इलाके शामिल, उसके अलावा ग्रीन टाउन के इलाके भी शामिल हैं। दूसरी जानिब जो सुई नादरन गैस के तर्जमान हैं उनका कहना है कि जल्द ही गैस के प्रेशर की कमी वाले मसले को भी हल कर लिया जाएगा, लेकिन उनका ये भी कहना है कि जो खाना बनाने के औकात हैं उन औकात में गैस की लोड शेडिंग नहीं की जा रही और उन औकात में गैस के प्रेशर को भी कम नहीं किया जा रहा, जबकि गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात और इबादत का सिलसिला जारी है। मसीही बरादरी अहम मौके पर भी समा को 15वीं सालगिरह की मुबारकबाद देना नहीं भूली। इस हवाले से मजीद जानते हैं, सेंट जोसेफ चर्च में मौजूद हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ। जी उमर, नाजरीन को तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ सेंट जोसेफ चर्च लाल कुर्ती में। यहाँ पे रावलपिंडी के क्रिसमस के सबसे बड़े इज्तिमात उनमें से जारी है। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद यहाँ पे इस टाइम पहुँच चुकी है, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और मर्द शामिल हैं। इस टाइम जो यहाँ के मरकज़ी प्रीस्ट हैं वो उनकी जानिब से जो है खुद जो इनका सरमन है वो दिया जा रहा है। हमारी जहाँ भी यहाँ पे लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि आज क्रिसमस का दिन है, इनके लिए एक बड़ा दिन है जिसे भरपूर खुशियों से मनाएंगे, एक दूसरे के यहाँ जाएंगे और साथ साथ इन्होंने समा को भी उसकी 15वीं सालगिरह पे खूब मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि समा हमेशा इनकी खुशियों में शामिल हुआ है और हमेशा कवरेज करने इनकी पहुँचा है। अभी भी लोगों की बड़ी तादाद जो है मसीही बरादरी के यहाँ पे पहुँच रही है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी की बात की जाए तो पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे तैनात है जो सिक्योरिटी के अमल को देख रही है। साथ ही सिविल डिफेंस और 1122 का अमला भी मौजूद है। जो भी यहाँ चर्च में इस टाइम दाखिल हो रहा है उसकी बाकायदा तलाशी ली जाती है, बाद में स्कैनर गेट से गुजारा जाता है और उसके बाद ही इज्तिमा का हिस्सा बनने दिया जाता है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज के बगैर क्रिसमस का त्यौहार मुकम्मल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में भी मसीही क्रिसमस ट्री शौक से सजाते हैं, जबकि सेंटा क्लॉज बड़ों और बच्चों का पसंदीदा किरदार है। इस हवाले से असलम खोकर की रिपोर्ट देखते हैं। सितारों, तहाइफ और खिलौनों से सजा क्रिसमस ट्री और मखसूस सुर्ख और सफेद लिबास में मलबूस सफेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉज क्रिसमस का त्यौहार इन दोनों के बगैर अधूरा समझा जाता है। कहा जाता है कि क्रिसमस ट्री की रिवायत 500 साल से ज्यादा पुरानी है। पहला क्रिसमस ट्री 1841 में बरतानिया के विंडसर महल में सजाया गया था। क्रिसमस ट्री जो है ये वेस्टर्न रवायत है, हमारी इबादत का अहम जुज़ है, क्योंकि ये सरू के बूटे से हम बनाते हैं और सरू का बूटा मतलब ये इस पे खज़ां नहीं आती, ये सदाबहार दरख्त है। सांता क्लॉज दिसंबर की शदीद सर्दी में मोहब्बत की गर्मी का एहसास दिलाता और क्रिसमस मनाने वालों में प्यार बांटता है। सांता क्लॉज हमारे एक बिशप थे, तो उन्होंने जब देखा कि कुछ लोग ईद की तैयारियां में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग परेशान हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपना एक रूप चेंज करके इन लोगों की मदद करूँ ताकि इनको ये भी पता न चले कि मदद किसने की है। क्रिसमस ट्री और सांता क्लॉज दोनों क्रिसमस की सबसे अहम अलामतें समझी जाती हैं, इसलिए इनकी तैयारी पर मेहनत भी सबसे ज्यादा होती है। कैमरामैन रोबन नसीर के साथ असलम खोकर, समा, रावलपिंडी। वेलकम बैक। इस्लामाबाद में पार्क होने के बावजूद आवाम को तफरीह के लिए मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं। वजह है खस्ताहाली और सफाई का नाकिस इंतजाम। सैर को आने वाले परेशान हैं तो सीधी हुकाम कहते हैं शहरी एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करें तो ही मसले का हल मुमकिन है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद अली।
इस्लामाबाद में यूं तो 290 छोटे बड़े पार्क्स हैं, लेकिन इनमें 80% टूट फूट का शिकार हैं। कहीं जंगले उखड़े तो कहीं झूले टूटे हुए, कहीं हर तरफ कचरा बिखरा है तो कहीं रोशनी का इंतजाम तक नहीं। बड़े तो बड़े, सैर को खुश आने वाले बच्चे भी पार्कों की अबतर सूरत हाल से उदास। छोटी दुनिया ने सीडीए हुक्काम से बड़ी अपील भी कर दी। सीडी वाले अंकल यहाँ पर ग्रीन ग्रास लगवा के ताकि हमारे कपड़े गंदे नहीं हो। सीडीए हुक्काम कहते हैं महदूद वसाइल में हर मुमकिन सहूलियात दे रहे हैं, कुछ जिम्मेदारी सयाहों पर भी आयद होती है। तो ये एक नेचुरल वियर एंड टियर भी होती है। तो फैमिलीज जाती हैं जहाँ पे अडल्ट्स जो स्पेसिफिकली लिखा होता है बच्चों के जी बच्चों के इस्तेमाल की स्लाइड्स हैं, ये बच्चों के झूलों की है, उस एज लिमिट को ही हम उसको फॉलो नहीं करते। वफाकी दारुल हुकूमत पूरे पाकिस्तान का चेहरा, इसका हुस्न निखारने में तो हर शहरी को बिला तफरीक हिस्सा डालना चाहिए। अवाम और इदारे एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे तो हरे भरे पास को उजड़ने से भला रोकेगा कौन? ये तो सबको ही सोचना होगा। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। समा 15 बरस का हो गया। इस तवील सफ़र में अनथक मेहनत और जिम्मेदाराना सहाफ़ी किरदार के साथ समा ने अवाम में अपना मुकाम बनाया। हक़ाइक़ पर मबनी हर खबर मुकम्मल तस्दीक के साथ अवाम तक पहुँचाना समा की पहचान है। समा के इन ताबनाक 15 सालों पर नज़र इस रिपोर्ट में। सनसनी नहीं, सिर्फ मुस्तरद खबरें देना, हक़ाइक़ का खोज लगाना, जिम्मेदाराना सहाफ़त निभाना, ये है समा। आर या पार, इलेक्शन कमीशन अपना फैसला सुना रहा है। कैसा रहा 2022 सियासत, मईशत और खेल के लिहाज से? समा चैनल अच्छा है, उसकी खबरों पे एक्शन लिया जाता है। समा जिंदाबाद मेरा फेवरेट है। जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज का साथ देना, मजलूम की पुकार ऐवानों तक पहुँचाना, ये है हमारा काम। हम है समा। समा ने तो हमारा बहुत साथ दिया है। पहले दिन से ही समा के लोग यहाँ पे आए हैं। सुबह 7 बजे से लेके हमारे पास नहीं होता था और रात में 12-12, 1-1 बजे गए। पहले समा पे आया, बाद में और सारे मीडिया पे। थैंक यू सो मच समा। समा के 15 साल सफर में सियासत से अदालत तक, ये बात दुरुस्त की कि समा टीवी में चले गई। समा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कर रहे हैं। मुआशरत से मईशत तक और खेल से तफरीह तक, सब कभी सोचा भी नहीं था। इस मुल्क ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये है लाला का समा। आप 272 सीटों का इलेक्शन करवा के देख लीजिए। कसम है अनारकली की मोहब्बत की, लव ऑफ द प्रॉमिस है। मईशत में उतार चढ़ाव या समाजी अवामी मसाइल पर बात, हर खबर जिम्मेदारी के साथ समा के जरिए अवाम तक पहुँची। जब मुजाहिद एक मुल्क बनते हैं उनको थोड़ी सी शर्म आ जाए, जो थोड़ा सा ये सोच रहे हैं कि बाहर लोग यार भूखे प्यासे हैं। तो बचेंगे आवाम को नाजायज महंगा बेचने वाले, फिर ना कहना मियां कि खबर ना हुई। 3D ऑगमेंटेड रियलिटी, होलोग्राम टेक्नोलॉजी और जदीद वर्चुअल स्टूडियो के साथ समा सबसे अलग नजर आया। नामवर मेजबानों और सीनियर तज्जियाकारों के साथ प्रोग्राम्स बढ़ाते हैं समा की शान, इसीलिए तो समा का हर प्रोग्राम आवाम में मकबूल है। फॉर्मली मेरे ख्याल में एक वक्त भेज के ना आप चले जाएं, डार साहब चले जाएं, उनको दावत देनी चाहिए कि आप मेहरबानी करें, असेंबली में आए, आइए इलेक्शन रिफॉर्म डिस्कस करें। जी जी, अगले इंतखाब के ऊपर सबका यकीन हो। किसी ने लिखा हुआ है एडवोकेट, किसी ने लिखा हुआ है प्रेस, किसी ने अपने इदारे का नाम लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है अटॉर्नी एट लॉ, तो एडवोकेट। मतलब क्या है ये रेड लाइन है, बिला खौफ और बिला जुदत सच। कप्तान ने असेंबलियां तोड़ने के बजाय मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कर दी? इमरान खान ने 23 दिसंबर को दोनों असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर दिया है। ये दियानतदाराना सहाफत और अनथक मेहनत का ही नतीजा है कि समा ने पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री में अपना लोहा मनवाया। मुसद्दिका खबरें आवाम तक पहुँचाने का ये सफर जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि ये है समा और हम है समा। पाकिस्तान को एटमी हुकूमत बनाने वाले मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 73 बरस के हो गए। 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने वाले नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। उनकी ज़िंदगी के नशेबो फराज पर देखते हैं लाहौर से मोहम्मद आसिम नसीर की ये रिपोर्ट। नवाज शरीफ 25 दिसंबर 1949 में लाहौर के इलाके चौक दालगिरा के करीब 90 रेलवे रोड में पैदा हुए।
मोहम्मद नवाज शरीफ ने मियां शरीफ के सनती घराने में आंख खोली। सेंट एंथनी स्कूल से मैट्रिक और जीसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली। उनकी शादी 2 अप्रैल 1971 में गामा पहलवान के खानदान में हुई। डॉक्टर हफीज की साहिबजादी कलसूम उनकी शरीके हयात बन गयी। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। नवाज शरीफ एयर मार्शल असगर खान की तहरीक इस्तकलाल में 70 की दहाई में सियासी मैदान में उतरे। पंजाब के 2 मरतबा वजीर आला रहे। 1990 में पहली बार वजीर आजम बने। 1997 में नवाज शरीफ आम इंतखाबात में वाज़े और भारी कामयाबी से दोबारा वजीर आजम बने। 1998 में उनकी हुकूमत में पाकिस्तान आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत बन गया। नवाज शरीफ ने बहादुरी से कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की। उन्हें अपने खानदान के साथ सऊदी अरब में जलावतनी काटनी पड़ी। नवाज शरीफ 2007 में पाकिस्तान आए और 2013 में तीसरी मरतबा वजीर आजम बने। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों और मोटरवेज के अलावा CPEC जैसे अहम मंसूबे मुल्क को दिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला टेस्ट कल से कराची में शुरू होगा। तैयारियां जारी हैं। खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें कर रहे हैं। इंग्लैंड ने होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश किया। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या होगा? क्या बाबर 11 कीवीज के शिकार में कामयाब होगी या टिम साउदी की क़यादत में न्यूजीलैंड मैदान मारेगी? टेस्ट मैच से कबल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस में कीवी बल्लेबाजों का ज्यादा फोकस स्पिन खेलने पर रहा। सरफराज अहमद विकेट कीपिंग प्रैक्टिस करते नजर आए। शाहिद आफरीदी की क़यादत में कायम मकाम सिलेक्शन कमेटी ने फास्ट बॉलर मीर हमजा, शाहनवाज दहानी और ऑफ स्पिनर साजिद खान को टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब तक 60 टेस्ट मैचेस हुए। ग्रीन कैप्स ने 25 जीते और 14 में शिकस्त हुई। 21 मैचेस ड्रॉ हुए। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट सीरीज 2011 में जीती थी।